सोनल चिड़िया के साथ उसकी दो बेटी चिंकी और मिंकी रहती थी। बड़ी बेटी चिंकी जितनी ही काली थी, मिंकी चिड़िया उतनी ही गोरी थी। दोनों बहन में बहुत प्यार था, पर अक्सर मिंकी चिड़िया अपने गोरेपन को लेकर चिंकी चिड़िया को सुना दिया करती थी। दोनों की शादी की उम्र हो जाती है। तभी बड़ी बेटी चिंकी को अगले दिन ही घर पर लड़के वाले देखने आते हैं। तभी सोनल चिड़िया उनका आदर सत्कार करती है। सोनल: नमस्ते नमस्ते, आपको हमारा घर मिल गया था ना? चीनू: हाँ जी, दूर से ही पता चल गया था। सोनल: अरे चिंकी बेटा, जरा बाहर नाश्ता लेकर आओ। तभी चिंकी चिड़िया घर नाश्ता लेकर आती है, जिसे देखकर लड़के की माँ चीनू कहती है, चीनू: अरे क्या यही लड़की है चिंकी चिड़िया जिसकी शादी आप मेरे बेटे से कराना चाहती हैं? सोनल: आपने बिल्कुल ठीक समझा, यही मेरी बेटी है। चीनू: अरे अपनी बेटी को आपने देखा भी है? कितनी ज्यादा काली है ये। इसके रिश्ता अगर मैं अपने बेटे से जोड़ूंगी तो 4 कौवे कबूतर क्या कहेंगे मेरी बेटी की बहू को देखकर। देखो चीनू कबूतरी अपने बेटे के लिए कितनी बुरी बहू लाई है, जो कितनी काली है। नहीं, मैं अपने बेटे की शादी नहीं कर सकती आपकी बेटी से, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। सोनल: अरे चीनू बहना, ऐसा मत कीजिए, आप मेरी बेटी को ठुकरा रही हैं सिर्फ इसके काले रंग की वजह से। मेरी बेटी गुणों से बहुत सतरंगी है, उसे घर के सारे काम आते हैं। आप उसे एक मौका देके तो देखिए। चीज सिर्फ सूरत की नहीं होती, सीरत भी होती है। चीनू: देखिए आप रिश्ता तोड़कर मत जाइए, हमारी बदनामी होगी। टिंकू: अरे माँ जी, कैसी बात बोल रही हैं आप, रुकिए। चिंकी: अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? हे भगवान, आपका दिया हुआ रंग लोगों को पसंद नहीं है। आवाज सुनकर मिंकी बाहर आती है। मिंकी: अरे क्या शोर हो रहा है, क्या हुआ? चीनू: अरे ये चिड़िया कौन है, बड़ी सुंदर सी है, बिल्कुल मेरे बेटे के लायक। अरे ओ बहन, ये चिड़िया कौन है? मुझे ये लड़की पसंद आई, अपने लड़की के लिए बताइए जरा। सोनल: क्या चीनू बहना, कैसी बात कर रही हो? मेरी बड़ी बेटी चिंकी है ना, मिंकी की नहीं, उसकी शादी है। चीनू: आपको जो समझना है समझ लीजिए, मैं मिंकी से ही शादी कराऊंगी। तभी जैसे ही टिंकू मिंकी को देखता है और कहता है। टिंकू: अरे माँ, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, आप जानती नहीं हो ये बहुत अड़ियल है। चीनू: पर बेटा, तो दूध सी चिड़िया को मना क्यों कर रहा है? टिंकू: माँ, जब बात कल मैं इस तरफ आया था ना, तो मुझे ये रास्ते में मिली थी और इसने मुझे कल बहुत बुरा भला कहा था। इसकी जबान भी ठीक नहीं है, इसलिए आप एक मौका काली चिड़िया को देकर देखिए। सभी चीज सिर्फ सूरत की नहीं होती है। सोनल चिड़िया रो रो कर गिड़गिड़ाते हुए उनके आगे हाथ जोड़ती है, तो ये देखकर चिंकी कहती है। चिंकी: माँ रहने दीजिए, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए इनके सामने। टिंकू: माँ, मैं चिंकी चिड़िया से ही शादी करना चाहता हूँ। देखिए ना कितना अच्छा बोलती है, जबकि मीना चिड़िया तो बहुत बुरी है, वो अपनी बहन जैसी बिल्कुल भी नहीं है। चीनू: मतलब बेटा? टिंकू: मतलब ये कि माँ, ये मुझे अचानक से कल रास्ते में मिली थी और उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा था, और वो बदतमीज भी है, बिल्कुल भी नहीं संस्कारी है, और इतना ही नहीं, मुझे भी इसने बदतमीज बोला था। मिंकी: अरे वो तो मैं मजाक कर रही थी, आप सुनिए तो। चीनू: अच्छा तो ऐसी बात है, तो अब हमें आपकी गोरी बेटी नहीं बल्कि काली बेटी चाहिए, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, तो काम करने वाली चाहिए ना, कि घर का काम बिगाड़ने वाली नहीं। सोनल: ऐसा मत कहिए, मेरी दोनों ही बेटी हैं, पर दोनों बहुत अलग हैं। शुक्रिया, इसका मतलब आप टीनू बेटा और चिंकी बेटी की शादी के लिए मान गई हैं? चीनू: हाँ जी। अगले दिन ही सब धूमधाम से काली चिड़िया की शादी टिंकू से करा देते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। पारुल चिड़िया की मोनू नाम के कौवे से शादी हुई थी। शादी के बाद के दिन अच्छे से कट रहे थे। तभी एक शाम कौवे का बर्थडे आता है, जिसके लिए पारुल कहती है। पारुल: ओहो, मैं तो बर्थडे कैसे मनाऊंगी, मेरे पास तो केक वाला सामान ही नहीं है। शाम तक उनके लिए सरप्राइज मुझे तैयार करना है, अंजना बहन से पूछती हूँ। ये बोलकर पारुल चिड़िया अपने पड़ोसन अंजना कबूतर के पास जाती है और कहती है। पारुल: अंजना बहन, क्या तुम्हारे पास केक बनाने का सामान है? वो क्या है ना, मैं भी मार्केट नहीं जा सकती और पैसे भी कम हैं। उनके बर्थडे का डेकोरेशन भी करना है, वो भी पहले से पड़ा है। अंजना: अच्छा मैं लेकर आती हूँ।
ये बोलते ही अपने किचन से सामान लेकर आती है अंजना। अरे पारुल, केक का तो सामान खत्म हो गया है, पर मैंने ना उनके लिए कुल्हड़ पिज्जा भी बनाया था। तुम चाहो तो अपने पति को सरप्राइज में कुल्हड़ पिज्जा बनाकर दे दो। मैं दावे से कहती हूँ उनको पसंद आएगा। पारुल, चलो इमरजेंसी में यही ले लेती हूँ, क्या पता ये उन्हें ज्यादा पसंद आ जाए। अच्छा, आज शाम को 5 बजे आ जाना। अंजना, ठीक है। ये सुनकर पारुल चिड़िया अपने पति के जन्मदिन की तैयारी में लग जाती है और कुल्हड़ वाले पिज्जा की तैयारी कर लेती है, जिसकी खुशबू सुनकर वो कहती है पारुल, अरे वाह, इस कुल्हड़ पिज्जा की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, देखना उन्हें जरूर पसंद आएगा। शाम को उसका पति जैसे ही घर में आता है, सभी पक्षियों और उसकी पत्नी जोर जोर से उसको स्वागत करते हुए कहती हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मोनू, हैप्पी बर्थडे टू यू मोनू। ये सब क्या है? इतने सारे लोग मेरे बर्थडे के लिए। पारुल, कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? मोनू, बहुत अच्छा लगा, मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी। अरे तोता बहन, अंजना भाभी, सोहिल भाई, आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे पारुल, इनके लिए कुछ लाओ ना। पारुल, जी अभी लाई। तभी पारुल सबसे पहले अपने पति को कुल्हड़ पिज्जा खिलाती है, फिर सबको देती है, जिसके खाने के बाद सब कहते हैं मोनू, अरे वाह, ये कुल्हड़ पिज्जा तो तुमने वाकई बहुत स्वादिष्ट बनाया है, तो ये आइडिया कहाँ से आया? पारुल, अरे वो तो अंजना भाभी ने इत्तेफाक से दे दिया, तो मैंने बना दिया केक की जगह। अंजना, अरे वाह पारुल, तुमने तो मुझसे भी अच्छा कुल्हड़ पिज्जा बनाया है। पारुल, शुक्रिया भाभी। इस तरह से मोनू का जन्मदिन बहुत अच्छा मनाते हैं। कुछ दिन बाद बोलते हुए कहीं से आ रहा था कि एक एक्सीडेंट से कल उसकी मौत हो जाती है, जिससे पारुल चिड़िया को काफी धक्का लगता है। अपना गुजर बसर करने के लिए उसके पास 1 रुपए भी नहीं बचा था। तभी अंजना कहती है, अंजना, पारुल बहन, भैया को गए हुए इतने दिन हो गए हैं, तुम कब तक हाथ पे हाथ रखे बैठी रहोगी? मैं तो कहती हूँ तुम जो स्वादिष्ट कुल्हड़ पिज्जा बनाया था ना, उसी का दुकान लगा लो, सच में बहुत बिकेगा। पारुल, आपने बिल्कुल सही कहा दीदी। अपना पेट पालने के लिए पारुल छोटी सी कुल्हड़ पिज्जा की दुकान लगा लेती है, जिसकी खुशबू से पक्षियाँ उसके पास आने लगते हैं और उसका पिज्जा खाकर कहते हैं कौवे, अरे वाह, ये स्वादिष्ट भोजन किसने बनाया है, बड़ा ही स्वादिष्ट है। पारुल, अरे इसे कुल्हड़ पिज्जा कहते हैं, आइए गर्मा गर्म कुल्हड़ पिज्जा खा लीजिए, सिर्फ 20 रुपए में, 20 रुपए में, 20 रुपए में। अंजना, पारुल बहन, जरा मुझे भी 2 कुल्हड़ पिज्जा दे दीजिए। पारुल, ये लीजिए। तभी उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग खुशी खुशी उसका कुल्हड़ पिज्जा खाते हैं, जिसके बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो कुल्हड़ पिज्जा ही बेचती है।